हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी में। हम्पी जो मध्यकालीन दक्षिण भारत के सबसे बड़े साम्राज्य विजयनगर की राजधानी थी। दोस्तों, जिस समय उत्तर भारत में विभिन्न सल्तनतें आ जा रही थी, दक्षिण भारत में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य न केवल फल फूल रहा था, बल्कि लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार भी कर रहा था। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी में एक के बाद एक भव्य शाही इमारतों, मंदिरों एवं अन्य पूजा स्थलों के साथ विशाल बाजारों का विस्तार भी हो रहा था, जहां भारत के विभिन्न हिस्सों के अलावा फारस और पुर्तगाल तक के व्यापारी सोना चांदी, कीमती पत्थरों तथा अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए यहां आते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे करीब 16 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ हम्पी न केवल भारत का सबसे बड़ा शहर था, बल्कि चीन के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। हम्पी को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जा सकता था। एक रॉयल कॉम्प्लेक्स, जहां राजा रानियों के महल, स्नानागार, ट्रेजरी, टकसाल, प्रहरी कक्ष, हाथियों के अस्तबल, बावड़ियां आदि प्रमुख थे। दूसरा हिस्सा था विशाल मंदिर कॉम्प्लेक्सेस का, जहां दक्षिण भारत से लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते थे। और तीसरा हिस्सा वह था जहां लोगों के निवास स्थान तथा अन्य दैनिक कार्यों के केंद्र विकसित थे। पूरे हम्पी में जल प्रबंधन का विशेष प्रबंध किया गया था, लेकिन आज इसके केवल अवशेष ही दिखाई देते हैं, जो उस दौर की भव्यता को बखूबी प्रदर्शित करते हैं। हम्पी के विभिन्न स्मारकों पर एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो दोस्तों, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विशाल साम्राज्य 1565 के बाद से गुमनामी के अंधेरों में समाता चला गया। इसे समझने के लिए दक्कन के इतिहास पर एक नज़र डालना जरूरी है। दोस्तों, भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगलों से पहले इतना विस्तार किसी राजा के दौरान नहीं हुआ था जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज में। दिल्ली में तुगलक वंश की शुरुआत 1320 से मानी जाती है। 1325 में ग्यासुद्दीन की मौत के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी संभाली और इसे विस्तार दिया। 1327 में वह दिल्ली की बड़ी आबादी के साथ महाराष्ट्र के दौलताबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। यहाँ से उसने 7 वर्ष तक अपना शासन चलाया और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। इसका शासन उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में मदुरई तक फैला हुआ था। लगभग इसी दौरान 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने मिलकर कर्नाटक के हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इधर विजयनगर साम्राज्य फलने फूलने लगा था और उधर दक्कन के उत्तर में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन इस क्षेत्र में ढीला पड़ना शुरू हो गया था। सन 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक दक्कन के क्षेत्र को अपने अमीरों के हवाले करके वापस दिल्ली चला गया था। सन 1347 में दक्कन क्षेत्र पर बहमनी साम्राज्य की शुरुआत हो गई। बहमनी साम्राज्य 1527 तक कायम रहा। उत्तर कर्नाटक में गुलबर्गा और बीदर इनकी राजधानी रहे, लेकिन 1518 से ही यहाँ के लोकल चीफ्स ने अपने अपने इलाकों को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और पूरा दक्कन 5 सल्तनतों में बंट गया।
जिनमें अहमदनगर में निज़ाम शाही, गोलकुंडा हैदराबाद में कुतुब शाही, बीदर में बारिद शाही, बेरार में इमाद शाही और बीजापुर में आदिल शाही कायम हुई। जहां एक और उत्तर के क्षेत्रों में उथल पुथल मची हुई थी, वहीं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। सन 1336 से 1565 के बीच हम्पी से करीब 21 शासकों ने शासन किया, जिनमें से राजा कृष्णदेवराय सबसे अधिक ताकतवर और प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। राजा कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया और इस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य को पूर्व में उड़ीसा तक और दक्षिण में वर्तमान के तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक फैला दिया था। हम्पी में सबसे अधिक निर्माण कार्य भी कृष्णदेवराय के समय में ही हुए। इस दौरान विजयनगर शासकों की दक्कन के अन्य शासकों के साथ कभी दोस्ताना रिश्ते रहते तो कभी दुश्मनी हो जाती। यहाँ तक कि हम्पी में शाही परिसर में मुस्लिम मेहमानों एवं मुस्लिम सैनिकों के लिए मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था, ताकि मुस्लिम मेहमान अपनी नमाज आदि अदा कर सकें। राजा कृष्णदेवराय के बाद के शासकों ने भी हम्पी में निर्माण कार्य तो काफ़ी करवाए, लेकिन वे उतने कुशल प्रशासक सिद्ध नहीं हुए। सन 1565 में जिस समय विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, उस समय यहाँ के शासक रामाराय थे। दक्कन के अन्य शासकों के साथ इनके रिश्ते इतने बिगड़ गए कि जनवरी 1565 में पांचों सुल्तानों की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं में तलीकोटा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर सम्राट रामाराव मारा गया और विजयनगर की सेनाओं के पांव उखड़ गए और इस प्रकार दक्षिण भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का हम्पी चैप्टर बंद हो गया। लेकिन रोचक तथ्य यह भी है कि रामाराय के भाई तिरुमल्ला साम्राज्य की हार निश्चित जानकर हम्पी की ओर भाग गया। बताते हैं कि हम्पी पहुंचकर उसने करीब 550 हाथियों पर हम्पी की धन दौलत लेकर दक्षिण की ओर, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश के पश्चिम में स्थित पानाकोंडा ले गया और वहां अरायडू डायनेस्टी के नाम से विजयनगर साम्राज्य को जीवित रखा। लेकिन अंततः 1646 में वहां भी इसका पतन हो गया और इस प्रकार 300 वर्ष पुराने विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। एक वैभवशाली विशाल हम्पी के महल, मंदिर, बाजार तथा अन्य स्मारक खंडहरों में तब्दील हो गए। सन 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोलिन मैकेंजी, जो कि भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे, उन्होंने हम्पी के खंडहरों की खुदाई करवाई और रखरखाव करवाया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर हम्पी की खोई वैभवता को जीवित करने के प्रयास किए। सन 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और इसका रखरखाव बेहतर हुआ। आज हम्पी अपने स्मारकों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। हालांकि हमारा मानना है कि देश की इतनी धनी विरासत को उतना प्रचार नहीं मिला है जितने की वह हकदार है। इसका एक कारण यह भी है कि हम्पी दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य प्रांतों से काफ़ी दूर है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। हवाई सफ़र हो या ट्रेन का सफ़र, यहाँ पहुँचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। उत्तर की बजाय दक्षिण के प्रांतों से इसका जुड़ाव आसान है। हैदराबाद से हम्पी की दूरी 380 किलोमीटर है,
जबकि बेंगलोर से यह 345 किलोमीटर है और गोवा से इसकी दूरी 380 किलोमीटर ही है। नज़दीकी एयरपोर्ट्स हुबली है जो हम्पी से 165 किलोमीटर दूर है और दूसरा एयरपोर्ट बेलगांव में है जो हम्पी से 270 किलोमीटर है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन होस्पेट में है जो हम्पी से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। बहरहाल जो भी हो, हम्पी अपने स्मारकों के कारण पूरी दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, जिसे अ लॉस्ट एम्पायर का दर्जा दिया जाता है। हम्पी के मॉन्यूमेंट्स पर एक विस्तृत वीडियो का आप हमारा इंतज़ार करें और आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।